नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली बहुत ही सिंपल और बेसिक से टिप्स जो कि जब मैं जॉब करती थी तब मैं फॉलो करती थी और उस समय मेरे पास कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत सुबह जल्दी जाना होता था, तो इसलिए मैंने कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं लगा रखी थी। तो लेकिन इन सब छोटे-छोटे चीज़ों को फॉलो करके मेरा काम आसान हो जाता था, जिससे कि मैं बहुत जल्दी ऑफ़िस के लिए निकल जाती थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एक रात पहले हम क्या तैयारी करके रखें जिससे कि हम ऑफ़िस में टाइम पे पहुँच पाएँ और हम सारी चीज़ों को सही से मैनेज कर पाएँ, तो उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमें 1 हफ़्ते पहले ही तैयार करके रखना होता है, जैसे कि हो गए हमारे क्लोथ्स। तो कपड़ों के मामले में आजकल ऐसा हो गया है कि सबके पास बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, बहुत ऑप्शन होता है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन होते हैं तो आपको टाइम भी काफ़ी लगता है चूज़ करने में। जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाएँ, दुकानदार आपको 4 ही कपड़े दिखाए कि भैया इसी में से आपको चूज़ करना है, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आपको पसंद आ भी जाएगा। लेकिन अगर आपको कपड़े दिखाते जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है कि हफ्ते दिन की तैयारी आप वीकेंड पे कर लें, पूरे हफ्ते की ऑफिस की तैयारी। तो जो भी कपड़े आपके आयरन करने के हैं उनको आयरन कर लें और आयरन करके और सारे कपड़ों को चेक कर लें। और सबसे बड़ी गलती हम लोग आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, जब से मिक्स एंड मैच आया है, चाहे वेस्टर्न कपड़ों में, चाहे एथनिक में, या चाहे साड़ी में भी, जैसे कि ये ब्लाउज उस पर चल जाएगा, उस पर चल जाएगा, उस पर चल जाएगा। ये नॉर्मल डेज़ में ठीक लगता है, लेकिन ऑफिस टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा टाइम का वो हो जाता है। तो उसमें ये लगता है कि जल्दी से जल्दी आपको करना होता है और आपको मिलता नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल तरीका था, कि मिक्स एंड मैच को छोड़ें और सेट आप खुद बना के रख लें पूरे हफ्ते का। जैसे मैंने ये तो ऑलरेडी सेट ही था, प्लाजो और कुर्ता, और मैं दुपट्टा इसमें लगा के नहीं दिखा रही हूँ। जैसे कि ये है, ये मैंने इसको प्लाजो के साथ सेट बना के आयरन करके रख दिया है। और जैसे कुछ लोगों का ऑफिस होता है 5 डेज़ अ वीक, किसी का होता है 6 डेज़ अ वीक, तो मेरा होता था 6 डेज़ अ वीक। तो मेरा पूरा हफ्ते दिन का जो भी होता था कपड़ों का, वो मैं एक ही दिन करती थी, वीकेंड पे। तो इस तरीके से सारे कपड़ों में जो भी है सेट बना के रख लेंगे। चाहे आप वेस्टर्न भी पहनते हैं तो जीन्स टॉप या जो भी आप पहनते हैं, जो भी ड्रेस रखनी है, तो उसका जो भी आपको एक साथ पहनना है वो सारा कुछ रखना है। और 1 या 2 कपड़े आप एक्स्ट्रा मान के चलिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसा होता है, जैसे बरसात आ गई, या कई बार ऐसा होता है कि हमें वो पहनने का मन नहीं करता है, बहुत कंफर्टेबल सा मन करता है पहनने का, या कई बार हमें लगता है मोटे हो गए हैं, कई बार लगता है पतले हो गए। तो उस केस में एक सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी आप मतलब एक एक्स्ट्रा सेट भी आप रखें। और ये जो भी मैंने रखे हैं सबको आयरन करके और एक साथ रख दिया, जिससे कि मुझे बहुत आसान होगा। और कुछ लोग अगर जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कपड़े डिसाइड करने में, तो वो ये कर सकते हैं कि कपड़े डे वाइज रख लें कि इस दिन ये पहनना है वो ऊपर रखें, फिर उस दिन ये पहनना है ये डिसाइड कर लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम खाता है। और पूरे हफ्ते का आपका ये काम हो गया तो आपका आधा टेंशन तो ख़त्म। उसके बाद बात आती है फुटवेयर्स की हम पूरे हफ्ते ध्यान नहीं देते, और जब ऑफिस का टाइम आता है तब हमें याद आता है ये जच नहीं रहा, वो जच नहीं रहा। तो जो भी फुटवेयर आप पहनते हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, सही है नहीं है, कोई टूटा तो नहीं है, या किसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक फ्लैट ज़रूर रखें, चाहे आप कितने भी हील्स प्रेफर करते हो, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि लगता है कि बस फ्लैट पहन लो। तो जैसे मैंने अभी 3 दिखाए हैं, क्योंकि अब मैंने बहुत कम कर दिए अपने फुटवेयर्स। और हैंडबैग भी एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो आप चाहे डेली नहीं चेंज करते तो वीकेंड पे ही अरेंज कर लें। और इस टाइप की किट मार्केट में इजीली मिलते हैं। अगर इस टाइप की किट नहीं हो तो हैंडबैग ऑर्गेनाइज़र आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेरे पास उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। और वॉलेट में भी पैसे वैसे जो भी हैं वो आप पहले ही रख लें, और उस वॉलेट को लेके घूमते ना रहें। जो ऑफिस वाला वॉलेट है हैंडबैग के अंदर होना चाहिए, नहीं तो कई बार बिना वॉलेट के चल पड़ते हैं। और उसको तैयार करके रख दें। और जब आपको हैंडबैग चेंज करना हो तो रात को ही कर लें। और ये टिशू इसमें रखा हुआ था। और मैं अपने हैंडबैग के अंदर जो पेपर्स वगैरह इस टाइप से डाल के रखती हूँ, जिससे इसका शेप ना ख़राब हो। और ये टिशू एक्चुअली इसी में था, और अब तो मैं तो खुद ही भूल चुकी हूँ कि मैं क्या क्या ऑफिस लेके जाती थी। और आप जो भी चीज़ें ऑफिस लेके जाते हैं तो इस टाइप के पाउचेस मिलते हैं, बहुत सस्ते, 10-20 रुपए के मिलते हैं। नहीं तो आप हैंडबैग ऑर्गेनाइज़र ले लें, वो तो मैंने किसी को दे दिया क्योंकि मुझे अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और रात को आप चेंज कर लेंगे पर्स,
तो उसमें सिंपल है, ऑर्गेनाइज़र आपको एक पर्स से दूसरे पर्स में रखना है और आपका हो गया तैयार। तो ये काम भी काफ़ी टाइम खाता है। और उसके बाद जैसे मैं अपने हैंडबैग को कैसे रखती हूँ, ये काफ़ी सालों के हैंडबैग हैं और ये अभी भी नए जैसे हैं। तो इनको मैं जो पेपर इसके अंदर आता है जब ये मैं ख़रीदती हूँ तो वही पेपर मैं डाल के इनको रख देती हूँ जब मुझे यूज़ नहीं होता। और इसके बाद जैसे ज़िप लगा दी, और जो प्लास्टिक बैग में आया था ये उसी प्लास्टिक बैग में मैंने अभी तक रखा हुआ है। और इस ऐसे रख देने से वार्डरोब के अंदर कहीं भी ऊपर रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, एज़ इट इज़ बना रहेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद बात आती है जैसे कि आपको डेली की प्लानिंग करनी है, तो एक रात पहले ही आप प्लानिंग कर लें कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, कितने बजे आप उठना चाहते हैं, कितने बजे आपको क्या करना है और क्या काम करना है। क्योंकि अगर एक आउटलाइन सी बनी रहती है तो उससे ये होता है कि हमें क्लैरिटी रहती है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे हम सोच लेते हैं हमें ये करना है लेकिन हम कुछ लिख के नहीं रखते तो उससे हमें क्लैरिटी नहीं रहती, हम सुबह उठ के कंफ्यूज रहते हैं। तो एक सीरियल वाइज कामों को लिख लें, जो जो काम आपको करने हैं। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो इसको इग्नोर करें। एनीवेज, तो जैसे कि कब आपको उठना है, कब आप उठना चाहते हैं, और ये एक अफर्मेशन टाइप का भी काम करता है। मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो बार बार जैसे कि आप कोई चीज़ देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वही चीज़ आपको ला के देता है। मतलब आपके पास वो चीज़ अट्रैक्ट होके आती है और उसको आप रिपीट करें 2-4 बार, जो चीज़ आप करना चाहते हैं नेक्स्ट डे। तो ये तरीका बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद जैसे सुबह हमें सब्जी या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए आपको सुबह करना क्या है एग्जैक्टली। तो उसकी तैयारी रात से ही करनी होती है। तो मैं काट के रख लेती थी सब्जी, अगर आटा लगाना है तो आटा भी लगा के रख लेती थी। तो ये भी काफ़ी टाइम बचाता है क्योंकि सुबह के टाइम ऐसे हड़बड़ी में कुछ समझ में ही नहीं आता। और जैसे आप सुबह सब्जी क्या बनाना है ये रात को ही प्लान कर लेंगे तो कई बार ऐसा होता है सब्जी नहीं होती है। तो उस केस में आप जैसे राजमा भिगो सकते हैं, छोले भिगो सकते हैं। और इसको जैसे मैंने टिश्यू पेपर नीचे डाल दिया है भिंडी को, ये धुली हुई थी ऑलरेडी, इसको रख दिया फ्रिज में। तो ये आराम से मैं इसको बना लूँगी सुबह। और रात का जो टाइम होता है उसमें सोने से पहले जो भी आपका जो काउंटर स्पेस है या जहाँ पे भी आपको इधर उधर सामान बिखरा हुआ लगता है, थोड़ा सा आप उसको क्लीन कर लें। हार्डली 2 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन सुबह आपका दिन हल्का रहेगा और आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि हाँ घर बिखरा हुआ है। और रात को आपको नींद भी अच्छी आएगी। और बाद में मैंने मेरे हस्बैंड को देखा वो इधर उधर घूम रहे थे। एनीवेज, ये तरीका बहुत काम करता है। इसमें हार्डली 2 से 4 मिनट लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा घर है तो अपने घर वालों को बोलें कि थोड़ा सा हेल्प करें, हाथ बटाएं। और जैसे मैं ऑफिस से आती थी, खैर मैं इतने और भड़कीले कपड़े पहन के ऑफिस नहीं जाती थी, तो मैं ऐसी वीडियो के लिए बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आती थी तो बहुत दिनों बाद मैंने वॉशिंग मशीन परचेज़ की, और लेकिन बाद में भी मैं अपने कपड़े हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि कॉटन के कपड़े होते हैं और अगर उनमें मशीन में उन्हें धो दूँगी तो वैसे भी उनकी दुर्गति हो जाएगी, वो मतलब 1-2 महीने में ही ख़राब हो जाएंगे। तो आपने देखे होंगे मेरे जो कई कपड़े हैं वो 10-12 साल पुराने लेकिन अभी भी नए लगते हैं। तो जैसे मैं चेंज करने जाती थी तो मैं साथ के साथ ही जो भी कपड़े हुए, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली हाथ से ही धोने होते थे अपने कपड़े वॉशिंग मशीन लेने के बाद भी, तो मैं उनको हाथ से धो लेती थी और साथ में स्टार्च डाल के वो कर लेती थी और फैला देती थी, चाहे घर में फैलाओ चाहे रस्सी पे कहीं पे भी। तो इससे ये होगा कि अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं तो आपका काम बच जाएगा हफ्ते दिन का, क्योंकि वो हाथ से फिर अलग से बढ़ जाता है काम। और जैसे अगर आपको फेस पैक वगैरह लगाना है या कुछ इस टाइप का तो वो रात को ही कर लें, क्योंकि अगर आपका ज़्यादातर काम रात को आप कंप्लीट कर लेंगे तो सुबह के टाइम आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और ऑफिस जाने से पहले आप 1-2 घंटे आराम से घर में बैठ सकते हैं, आप अपना आगे की चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं सुबह जाती थी, बहुत जल्दी जाती थी, गर्मियों में लगभग 7, सवा 7 जाती थी और सर्दियों में 7:45। तो मैंने अपने ऑफिस में बोल रखा था मैं जल्दी आऊँगी, जल्दी जाऊँगी। तो उससे ये होता था कि मेरे पास तब भी टाइम होता था। तो रात को ये सारी चीज़ें कर लें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास डोमेस्टिक हेल्प नहीं है तो किचन रात को ज़रूर क्लीन करें, चाहे अपने घर के लोगों की हेल्प लें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जैसे विमेन वर्किंग है तो हेल्प करनी चाहिए। जैसे सब्जी मेरे हस्बैंड काट देते थे और बाकी के काम मैं कर लेती थी खुद ही, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जल्दी कर लेती हूँ। और दूसरी बात है कमल जी थोड़े से लेट आते थे, वो लेट जाते थे तो लेट भी आते ही थे,
तो बर्तन वगैरह अगर आप छोड़ देंगे तो सुबह उठ के फिर किचन जाने का मन ही नहीं करता। किचन क्लीन होता है तो ऐसे लगता है कि आधा काम तो आपका ऐसे ही हो गया। और उसके बाद अगर आप जल्दी उठते हैं और जल्दी काम फिनिश हो जाता है तो ऑफिस जाने से पहले आप बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम बचता है। आपके पास अपने लिए भी टाइम बच जाता है, एक्सरसाइज के लिए भी बच जाता है, क्योंकि रात का ये सब काम जो होता है ये बेस होता है दूसरे दिन का। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक आपका काम ना कंप्लीट हो जाए फ़ोन और टीवी से दूर रहें। अगर आप टीवी देखते हैं, मैंने तो टीवी हटा दिया, खैर उससे बहुत टाइम बचता है। और जो भी लंच बॉक्स वगैरह है बच्चों के अपने, वो सारे के सारे धो के रख लें ताकि सुबह आपको सारा धुला हुआ मिल जाए। और अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो उनके बैग्स वगैरह उनको बोले रेडी कर लेने, कपड़े उनके हैं कि नहीं रेडी वो सारे देख लें, क्योंकि सुबह अगर मान लीजिए आप जल्दी तैयार हो भी गए और बच्चे अटके हुए हैं कि मम्मा कपड़े नहीं मिल रहे, बैग में ये नहीं है वो नहीं है, तो वो सीन ना क्रिएट हो। बच्चों को भी ये आदत डालें कि वो अपने का मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेंगे। बस उनको शुरू में कुछ दिन बोलने की ज़रूरत है, बाद में वो धीरे धीरे खुद ही उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। क्योंकि यश अपना सारा सामान रात को ही रख लेता था, जिससे कि सुबह उसको भी काफ़ी जल्दी होती थी तो आराम से निकल जाता था। उसके बाद रात को सोने से पहले जैसे मैंने बताया था, जो भी आपको नेक्स्ट डे का प्लान करना है वो सारा प्लान कर लें। और आप चाहते हैं फ़ोन पे या थोड़ी देर टीवी देखना, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सोने का टाइम थोड़ा जल्दी का रखें। जैसे ही काम ख़त्म हो जाए बहुत ज़्यादा देर तक ना जगें, क्योंकि लेट तक जगेंगे तो कुछ भी आप कर लेंगे, ज़्यादा दिन जल्दी वाला रूटीन आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो रात को सोने से पहले मैं अपना जो भी कुछ लिखना होता है, आगे कुछ आइडियाज़ या कुछ भी प्लानिंग, वो सब लिखती हूँ। और कुछ ऐसे बुक मैं पढ़ती हूँ, मतलब कुछ आलतू फालतू राइटर की नहीं, क्योंकि कुछ राइटर्स की बुक आप पढ़ेंगे तो आपका इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा कि फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो कोई अच्छी सी बुक पढ़ें, थोड़ा सा ही पढ़ें चाहे, और उसके बाद टाइम पे सोएं। और जल्दी उठने से आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। और क्लीनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती थी मैं, जैसे कि बाहर का जो कमरा है उसमें डेली पोछा मारना पड़ता था, और बाकी जो और घर का एरिया है उसमें झाड़ू से ही मेरा चल जाता था। तो बस यही था मेरा रूटीन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, यूजफुल लगती है, तो आप चाहें तो आप इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू।